नमस्कार मित्रों, नमस्कार जातकों। आज हम हाथ का संपूर्ण विश्लेषण करके यह बताएंगे कि इस हाथ की रेखा में क्या है और हाथ किस प्रकार से है, इनका वर्तमान जीवन कैसा है और आगे आने वाला जीवन कैसा रहेगा और पास्ट में इन्होंने क्या क्या किया है, किस प्रकार के इनको फल मिले हैं, इसके बारे में संपूर्ण और गहन विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले हम हाथ के करतल को देखेंगे, हाथ के पीछे वाले हिस्से को। तो इससे ये पता लगता है कि जो हाथ में यहाँ पर इनके ये जो गांठें पड़ी हुई है, इसका मतलब ये हो गया कि ये बड़े चिंतनशील व्यक्ति हैं। चिंतनशील व्यक्ति हैं और चीज़ों को दर्शन की तरह देखते हैं कि दर्शन शास्त्र इनके अंदर कूट कूट के फिलोसफिकल बंदे हैं। मतलब हर किसी बंदे का एक भला चाहते हैं ये व्यक्ति, ठीक है। और दूसरी बात, हाथ पे बाल की स्थिति। अगर हाथ पे बहुत ज़्यादा बाल हो तो वो अशुभता की निशानी मानी जाती है, लेकिन इनके हाथ पे एक बैलेंस तरीके से बाल है। उसके बाद हम सेकंड स्टेप इनका अंगूठा देखेंगे। अब अंगूठे अगर ये पीछे तक जाए तो बड़े फ्लेक्सिबल बंदे होते हैं, लेकिन ये क्या है कि इनका ना आगे जाता है ना पीछे जाता है। तो इसका मतलब कि ये है कि ये अपने विचारों पर स्थिर रहते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इनके नाखूनों के बारे में। इनके जो नाखून है, इनके हाथ के अकॉर्डिंग सही रंग लिए हुए हैं और सही प्रकार से अच्छी दशा है इनके नाखूनों की, ठीक। उसके बाद हाथ देखेंगे। हाथ में सबसे पहले हम उंगलियां देखें। उंगलियों के बीच में जो ये मोरे हैं, होल बने हुए हैं, सुराग है, इसका अर्थ ये हो गया इनके पास धन नहीं बचता है। जितने ये आय करते हैं, इनकम करते हैं, उससे ज़्यादा इनका खर्च हो जाता है। बल्कि इनके पास धन इकट्ठा नहीं होता, एक्यूमुलेट नहीं होता, ठीक। ये बात होगी। और दूसरी बात, हम हाथ देखेंगे, माउंटेन देखेंगे। माउंटेन में इनका ये होगा शुक्र पर्वत। शुक्र पर्वत इनका नॉर्मल है, मतलब ज़्यादा ऊपर नहीं उठा हुआ है। तो शुक्र पर्वत अगर नॉर्मल रहता है, ज़्यादा नहीं उठा होता है, तो ऐसे व्यक्ति की शादी में समस्याएं रहती है। तो इनके साथ शादी में समस्या रही हुई है या रहेगी आगे, क्योंकि इनका शुक्र पर्वत बहुत ज़्यादा हावी नहीं है। शुक्र पर्वत नॉर्मल से थोड़ा सा ऊंचा उठा होना चाहिए, लेकिन इनका शुक्र पर्वत बाकी पर्वतों के मुकाबले, बाकी पर्वतों के कंपैरिजन में सेम है। तो शुक्र पर्वत थोड़ा सा ऊपर उठा होना चाहिए। उसके बाद हम इनका चंद्र पर्वत देखेंगे। चंद्र पर्वत इनका ठीक है, चंद्र पर्वत माता का होता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे इनका शनि पर्वत। अब शनि पर्वत में क्या हो गया, ये राहु पर्वत हो गया और ये हो गया शनि। तो ये दोनों मैच कर रहे हैं आपस में, मतलब कि थोड़ा सा उठा होना चाहिए शनि पर्वत। इसका अर्थ क्या हो गया, इसका अर्थ ये हो गया कि इनके पास धन का बचाव नहीं होता है। उसके बाद सूर्य पर्वत। अब सूर्य पर्वत इनका थोड़ा सा बैठा हुआ है और थोड़े से निशान इनको कट लिए हुए हैं ऐसे। इसका अर्थ ये हो गया कि समाज में कई बार इनको डिफेम भी होना पड़ता है जो काम इन्होंने नहीं किया है। उसके बाद हो गया बृहस्पति पर्वत। बृहस्पति पर्वत पर निशान जो है ठीक ठाक है, मतलब एवरेज है। और ये हो गया हार्ट लाइन। हार्ट लाइन क्या होती है, ये रेखा होगी, ये रेखा यहाँ जाके खत्म होती है। इसका अर्थ ये हो गया कि इस रेखा में शनि के भी गुण है, भौतिकवाद के गुण भी है और बृहस्पति के भी गुण है। तो ऐसे व्यक्ति एक नॉर्मल अवस्था में रहते हैं। इनके जीवन में भौतिकता और आध्यात्मिकता या धार्मिकता दोनों के गुण होते हैं। उसके अलावा ये जो इनकी भाग्य रेखा है, ये भाग्य रेखा पे कुछ ऊपर उठी हुई खड़ी रेखाएं हैं, लेकिन खड़ी रेखाओं के साथ 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 में कट भी हैं ये। तो इसलिए क्या होता है कि बीच बीच में इनके इंटरप्शन होते रहते हैं जीवन में, कि कोई ना कोई बाधाएं आती रहती है जिससे इनको प्रॉपर तरीके से कैरियर अपलिफ्ट नहीं हो पाता। हाँ, मंगल पर्वत इनका अच्छा है। मंगल पर्वत अच्छा होने के कारण इनके पास फिलहाल में कोई ना कोई प्रॉपर्टी आने वाली है या प्रॉपर्टी बनने वाली है। तो मंगल पर्वत ये हो गया। उसके बाद इनका ये मंगल पर्वत भी एक नॉर्मल अवस्था में लिए हुए हैं। उसके अलावा इनकी प्रॉपर्टी, जैसे मंगल पर्वत पे तो हो गया प्रॉपर्टी। इसके अलावा एक रेखा है जिनको मंगल रेखा बोलते हैं, दिव्य रेखा बोलते हैं। ये रेखा का अर्थ ये हो गया कि इनके जीवन में कोई ना कोई व्यक्ति, चाहे वो नर हो चाहे नारी हो, हमेशा इनके साथ खड़ी रहेगी या साथ खड़ा रहेगा, जो इनको हमेशा सपोर्ट करेगा। कभी भी ये अकेले नहीं रहेंगे। और दूसरी बात, इनका जो ये माउंटेन है बुद्ध पर्वत, ये भी ठीक है। इस पे थोड़ी सी दो खड़ी रेखाएं हैं लेकिन साफ नहीं है वो। तो वो भी एक इनके बिजनेस ओरिएंटेड माइंड का एक
संदेश देता है कि बिजनेस ओरिएंटेड माइंड है। तो कुल मिला के मैंने आपको हाथ के बारे में बताया कि इस हाथ की रेखा में किस किस प्रकार के गुण या अवगुण हैं। धन्यवाद।